5-6 प्री वेडिंग और 150 फंक्शन के बाद फाइनली विवाह संपन्न हो चुका है, जिसमें पूरे 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि को आग लगा दिया गया, जो हमारे और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। पर अंबानी फैमिली के लिए ये पैसे उतने ही हैं जैसे कि बड़े बुश के ढेर में एक सुई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जिसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो है अनंत अंबानी वेड्स राधिका मर्चेंट, जहां हमारे ही देश के कुछ सेलिब्रिटीज़ को छोड़कर कोने कोने से 7 समुद्र पार करके सेलिब्रिटीज़ पधार रहे हैं। पापा मुझे घर जाना है अपने, पापा मुझे घर जाना है अपने, मैं थक चुका हूँ इतना सारा डांस करके। यही हाल होता है 5 करोड़ चलाने के बाद और जिन पर वो पैसे उड़ाए गए हों। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे कितनी लग्जूरियस शादी क्यों ना हो, कुछ लोगों का गवारपना कभी बंद नहीं होता। यूके के एक्स प्रेसिडेंट टोनी ब्लेयर को टोनी कंकड़ बुलाया जा रहा है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। पहले तो प्रेसिडेंट की एंट्री पर उनका नाम बदल दिया और अब इनकी एंट्री पर गालियां देना शुरू कर दी। यही तो खूबसूरती है इस शादी की। शर्म करो, भगवान से डरो। बहुत अब क्या हुआ उन लोगों को जो पीछे से कमेंट पास कर रहे थे? अब नहीं बोलोगे क्योंकि पता है अब तो जॉन सीना की एंट्री हो रही है। अगर उनके सामने कुछ बोला तो वैसे कुछ भी कहो, जॉन सीना की ताकत ही तो दाद देनी पड़ेगी। पर इस ताकत का प्रदर्शन तो कहीं और ही देखने को मिल रहा है। पर यहाँ तो पैसे की ताकत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सीरियसली लोग क्या क्या करते हैं पैसों के लिए। एंड आज की ताज़ा खबर WWE की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से है। फाइनली जॉन सीना लिफ्ट द बिग शो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों ये सब देखकर मुझको शादी कम स्कूल के एनुअल फंक्शन की वाइब ज़्यादा आ रही है। चड्डी मेरी कोई चोरी कर गया, एक ही चड्डी थी तो वो भी ले गया। अंबानी जी जब इतने सारे पैसे खर्च हो ही रहे थे तो बेचारे से कच्चे बनियान में परफॉर्मेंस करवा दी। ये अच्छी बात नहीं है यार। वो इतना बड़ा फेमस सिंगर है, उसको करोड़ों रुपए की जगह एक बेल्ट दे दी होती तो उसके चूतड़ों से पैंट नहीं गिर सकती। क्या फ़ायदा है इतने पैसे होने का, लोगों को शादी के अंदर कच्चे बनियान में परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है। और वैसे भी अंबानी जी के बेटे की शादी का खर्चा तो निकल ही आया होगा आपके और मेरे सहयोग से, तभी तो जियो का प्लान इतने महंगे कर दिए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ए रुको एक सेकेंड, ये कट कर देना यार। भैया पैसा हो तो कोई कुछ क्या नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा भी खुद बोलता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इसी बात पर अर्ज किया है। सबको खाने का शौक है खट्टी टॉफी, सबको खाने का शौक है खट्टी टॉफी। अगर पैसे की ताकत देखनी हो तो अंबानी की शादी में देख लेना कैसे बिक गए सारे सेलिब्रिटी। ये तो पूरी इंडिया के जीजाजी हैं निक जोनस, पर इनको डांस करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? लगता है अपनी पत्नी का डांस देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और शादी में कुछ ऐसे ऐसे बंदर आए हैं अलग ही ऊपर चढ़ के फुदक रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। से टांग उठा उठा के कौन नाचता है भैया? फौज में भर्ती होने आए हो या शादी में डांस करने आए हो? बस देखना गलत जगह से पैंट ना फट जाए। दुश्मन की वाट लगाउली तो छोड़ो, जब इतनी लॉयल पत्नी हो ना तो दुश्मनों की जरूरत क्या है? I can't remember the people. I remember very clearly. बैगन। अरे बाप रे, ये क्या, एक तरफ जॉन सीना और दूसरी तरफ द्वापर युग का मनुष्य द ग्रेट खली। अब क्या थोड़ी देर में रेफरी आ जाएगा और दोनों की WWE फाइट यहीं पर शुरू हो जाएगी। आधा एंटरटेनमेंट तो लोगों का इसी में हो जाएगा। पर कुछ भी कहो यार, द ग्रेट खली अंकल ने हमारे देश का नाम तो रोशन किया है WWE में, पर यहाँ पर वो सिर्फ अपनी डाइट पूरी करने आए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रामदेव बाबा जी को तो इसलिए बुलाया है क्योंकि इतनी बड़ी शादी है, बहुत सारा जंक फूड भी खाएंगे लोग तो फिर उनके पेट में दर्द होगा, तो रामदेव बाबा जी हाल की साल पेट ठीक कर देंगे।
हमारी और मेरी किस्मत तो क्या ही होगी, सबसे अच्छी तो इस कुत्ते की है जो करोड़ों की शादी में मजे लूट रहा है। इसलिए आज के बाद किसी से बोलना मत, कुत्तों जैसी जिंदगी है तेरी। जली ना, तेरी भी जली ना। ए 250 किलो के हाथी रुक जा, क्यों उस घोड़ी पर बैठकर उसके प्राण लिए जा रहा है तू? भैया कोई रोको इसे और किसी और चीज पर ले जाओ, वरना वो घोड़ी को कुचल उचल देगा। हाँ अब ठीक है ना, वो घोड़ी से हटाकर उसे स्कूटी पर बिठा दिया, कम से कम बेचारी घोड़ी की जान तो बच गई। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। ये शादी इतने दिनों से चल रही है कि मैं और तुम तो क्या ही परेशान होंगे। दूल्हा खुद इतना थक चुका था कि वो एथनिक वियर पर स्पोर्ट्स शूज पहनकर आ गया। ओले ओले ओले, सो क्यूट मोमेंट्स। फाइनली इतने महीनों के बाद इनकी शादी हो ही गई। वैसे महीने क्या, इनका बस चलता तो ये सालों तक शादी चलाते, क्योंकि इनके पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ना यार। कौन सी मजबूरी रोकेगी इनको। पर मेरी मजबूरी दूर करने के लिए इस लाल से डब्बे को जल्दी से दबा देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।